जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दशहरे के दिन यदि हमारे साथ कुछ ऐसे कार्य या कुछ ऐसे योग हमारे साथ हो जाएं तो वह पूरा साल हमारा शुभ प्रकार से व्यतीत होता है। पूरे साल हमारे घर में शुभता रहती है, हमारे जीवन में शुभता रहती है। तो देखिए, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में देश भर में मनाया जाता है और यह त्योहार जो है ये बहुत ही पवित्र त्योहार है, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता को बंधन से मुक्त कराया था और माता सीता को बंधन से मुक्त करा के असुरों का नाश किया था, विनाश किया था। तो अगर ज्योतिष को देखा जाए तो उसके अनुसार साल भर में 3 तिथि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। उनमें से एक है चैत्र शुक्ल की, दूसरी है कार्तिक शुक्ल की और तीसरी जो है वो दशहरा मानी जाती है। इस दिन यदि हम कोई भी कार्य शुभ करते हैं या कोई ऐसा हमारा योग बनता है तो यह हमारा कार्य सफल सिद्ध माना जाता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य यदि इस दिन हमारे साथ हो जाए, कोई योग जो हमारे जीवन को शुभ बनाता है। सबसे पहला है नीलकंठ। यदि दशहरे के दिन हमें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा योग बन जाए कि हमें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं, कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, घर पे आके हम बैठ जाए, किसी प्रकार से आपको इस पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये हमारे भाग्य को जगाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी के दिखने से घर के धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में हमेशा सुख शांति बनी जाती है। यदि आप किसी कार्य को करने निकले हैं तो वह कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, आपका कार्य जो सफल होकर सिद्ध होकर आपको प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन यानी कि दशहरे के दिन महादेव स्वयं नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके धरती पर विचरण करते हैं और वह जिनको दर्शन देते हैं उनका जीवन शुभ से भर जाता है, भाग्य से भर जाता है और उनका भाग्य भी प्रबल हो जाता है। दूसरा जो कार्य है, अगर आपके साथ हो जाए, यदि इस दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी उपहार आपको मिलता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह हमारी किस्मत को जगाने वाला होता है। मान्यता तो ये है कि उपहार मिलने के साथ साथ हमारा भाग्य भी चमकने लगता है, हमको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तीसरा जो कार्य है वो ये है कि दशहरे के दिन यदि आपका धार्मिक यात्रा का योग बनता है, कहीं धार्मिक यात्रा आपको करनी पड़ती है या करने पड़ जाए तो यह आपका बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग विदेश में नौकरी या व्यवसाय करने के इच्छुक हैं उन्हें अपनी यात्रा का योग मजबूत करने के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन यात्रा करने से आपकी आने वाली समस्याएं भी जो हैं हल होना शुरू हो जाती हैं और आपकी कई विपत्तियां भी कट जाती हैं। दूसरी जो अगली बात है वो है कि यदि दशहरे के दिन रास्ते में या घर के बाहर या कोई व्यक्ति आपको उसके दर्शन करा दे, यानी कि जलीय जीव मछली या कछुआ, मछली जो है वो देवत्व और श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के दिन तैरती मछली दिखने से जिंदगी में सुख चैन बना रहता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपने देखा होगा कि कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं शहरों में अभी भी जो है कुछ बच्चे या कोई बड़े लोग जो है वो किसी बर्तन में मछली को लेकर घूमते हैं और उनके दर्शन कराते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह उठ के मछली के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अगर दशहरे के दिन आपको मछली कहीं भी दिख जाती है तो ये भी शुभ है, और यदि लेकिन सुबह अगर आपको सुबह को इसके दर्शन होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कछुए का भी दर्शन इस दिन शुभ माना जाता है। अगला जो कार्य है वो है कि दशहरे के दिन पर यदि हम शिखा पर जयंती यानी कि अपनी शिखा पे चोटी में जयंती बांधते हैं, जैसे जौ टाइप का जो होता है, तो उससे हमें आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। हम लोग जो है निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि जयंती को तिजोरी या अलमारी में रखने से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। जयंती क्या होता है, ये जो जौ होती हैं, बालियां जो होती हैं, इनको बांधना। इसके साथ साथ एक कार्य और भी है, कई लोग आपने देखा होगा अक्सर दशहरे के दिन कई लोग ये कार्य करते हैं, वो ये है कि रावण दहन की बची हुई लकड़ियों को घर में लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखना। ये कार्य भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती, परिवार से भय भाग जाता है, डर खत्म हो जाता है, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता और बीमारियों से भी पूरे घर की रक्षा होती है। तो देखिए, ये ऐसे कुछ कार्य थे जो दशहरे के दिन यदि हम कर लें या हमारा योग ऐसा बन जाए कि ये कार्य हमें करने पड़े या हमें दिख जाए बाई लक या कैसे भी करके, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आने वाला जो साल है वो आपका पूरे साल आपको खुशियां मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्णा।